औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हम लोगों का आज लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ ए मैट्रिक्स इज़ दिस, बी मैट्रिक्स इज़ दिस एंड देन वेरीफाई दैट। इसके टोटल 6 पार्ट हैं, जिसमें हम लोग इंशाल्लाह से मैं 3 पार्ट आप करवाऊँगा। एक सिमेट्रिक का, एक स्क्यू सिमेट्रिक का और एक सिंपल हमारे पास दोनों साइड्स को प्रूफ करना है। इन तीनों के पार्ट कराऊंगा और 3 क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड आपको टास्क दूंगा और आपने उसको उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसका आंसर एक दूसरे के इक्वल लाना है और देखना है कि वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। देख तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ में लिया था, लेकिन अब हम लोग उसमें देख लेते हैं, हाईलाइट्स ज़रा सा कर लेते हैं पुराने अपने कॉन्सेप्ट्स को। जैसे सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के केस में ये होता था कि जब हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते थे तो वो हमारे पास वापस वही मैट्रिक्स आती होती थी। और स्क्यू सिमेट्रिक में ये केस होता था हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक में कि जब हम उसका ट्रांसपोज लेते थे उस मैट्रिक्स का, तो वो मैट्रिक्स तो आती थी, जब हम उसमें से नेगेटिव कॉमन लेते थे तो वही मैट्रिक्स बनती थी। ये हमारे पास आ जाएगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का केस आ जाएगा। अब हम लोगों ने अपने फर्स्ट पार्ट से मैं आपको फर्स्ट पार्ट लिख के बता देता हूँ, लेकिन मैं सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करूँगा। इस वजह से कि फर्स्ट पार्ट में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है, मतलब ट्रांसपोज लेके फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पहले ऐड करना है दोनों मैट्रिसेस को, फिर उसके बाद इनका ट्रांसपोज लेना है। और दूसरी साइड पे हम लोगों ने दोनों का पहले अलग अलग ट्रांसपोज लेना है, दोनों मैट्रिसेस का, ए और बी का, और फिर उनको ऐड करना है। लेकिन मैं आपको नेगेटिव वाला पार्ट इनका करवा देता हूँ, पॉजिटिव वाला आप लोग कर लोगे। ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए टी माइनस बी टी। देखें, इन दोनों पार्ट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है एज सच, इसीलिए नेगेटिव वाला जो है, जिसमें ज़रा थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है, वो पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ और एडिशन वाला आप खुद कर लेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं है और पॉजिटिव पॉजिटिव ये सारे साइन आएंगे और सब कुछ ऐड ही होता जाएगा। तो सोल्यूशन, पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग देख लेते हैं। ए की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 0 2 1, माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 2 1 0 और इसका होल ट्रांसपोज इक्वल टू लगा देते हैं। अब हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 -2, 1 माइनस 0 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब इसका हम लोगों ने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, रोज़ तो कॉलम में चेंज होंगी, तो 0 1 आ जाएगा इधर रो कॉलम में कन्वर्ट, और दूसरी रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी -2 और 1। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम लोग 1 का नाम दे देते हैं, 1 का नाम दे देती है। अब हम लोग इसकी राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 0 2 1 का ट्रांसपोज, माइनस बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 2 1 0 का ट्रांसपोज। अब हम लोग कर लेते हैं, ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं इस मैट्रिक्स का, तो 1 2 0 1 माइनस 1 1 2 0। अब हम लोगों ने इन दोनों को माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है इन दोनों मैट्रिक्स की। 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 -2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1। तो देख सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, और देख सकते हैं आपकी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास इक्वल आ गई हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो इसी तरह बिल्कुल सेम एज इट इज़ ये ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट भी इसका होगा। अब इसी तरह हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ चले जाते हैं। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, ए प्लस ए टी या हम लोग कह सकते हैं ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का केस ये हमारे पास लिखा हुआ है कि उसी मैट्रिक्स का, ये हम लोग इसको पूरी इसको एज अ
ए कंसीडर करेंगे, इस पूरी को एज अ ए कंसीडर करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग हम लोग उसके ऊपर सिमेट्री का प्रोसेस लगाएंगे। इसके ऑपोजिट जो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है वो हमारे पास होगा, जो आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे देना है, वो है हमारे पास सिर्फ मैट्रिक्स चेंज होगी, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये हमारे पास सिर्फ इसमें हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज है, उसमें बी प्लस बी ट्रांसपोज है। तो जो इसमें ऑपरेशंस होंगे, जो मेथड इसमें होगा वही उसी में होगा, सिर्फ मैट्रिक्स चेंज है हमारे पास। अब हम ए प्लस ए ट्रांसपोज को सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स लिखते हैं 1 0 1 प्लस दोबारा ए को लिखते हैं, लेकिन इसका ट्रांसपोज लेने हमने। इस मैट्रिक्स ए को ऐसे ही नीचे लिखते हैं नीचे वाले स्टेप में, और इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं 1 2 0 1। अब इन दोनों को ऐड अप करते हैं, ऐड अप करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 0 2 2 और यहाँ पे भी 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई है। अब हम लोग इसको इक्वेशन किसी का नाम दे देते हैं कि इक्वेशन, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए कह देते हैं इसको, आपकी समझ के लिए मैट्रिक्स ए कह देते हैं कि हम लोगों ने इस पूरी को एज अ होल ए मैट्रिक्स कंसीडर किया है कि हम लोग जब इसी मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। चलें, कन्फ्यूजन होगी कि हम लोगों ने उधर ऊपर भी ए गिवन है और मैट्रिक्स को भी ए का नाम दे दीजिए, तो हम लोग इसको एक्स का नाम दे देते हैं, एक्स का नाम दे देते हैं, और ये हमारे पास मैट्रिक्स एक्स है। अब हम लोगों ने क्या करना है, दोबारा से जब इसका ट्रांसपोज लेंगे और अगर ये वापस इसके इक्वल आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास। और आपको देखने में पता चल रहा होगा कि इसकी चारों एंट्रीज एक जैसी हैं, तो इसका ट्रांसपोज भी वैसे ही आएगा। तो हम लोग एक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स आएगा तो हम कह देंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास। तो एक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं, एक्स मैट्रिक्स है हमारे पास 2 2 2 2 का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो हमारे पास भी आएगा 2 2 2 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स आएगी, वापस से वही मैट्रिक्स आ रही है। तो हम लोग कहेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब एज इट इज़ हमारे लास्ट एक टॉपिक, एक क्वेश्चन आ गया जिसको हम लोगों ने स्क्यू सिमेट्रिक की तरह करना है, क्योंकि उसमें बताना है कि ये हमारे पास जो गिवन है ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसका 4 पार्ट के ऑपोजिट जो हमारे पास 6 पार्ट है, वो पिछले क्वेश्चन जिस तरह हम लोगों ने सिमेट्रिक का किया था उसके अपोजिट एक क्वेश्चन था, इसी तरह इसके अपोजिट एक क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, वहाँ पे हमारे पास बी मैट्रिक्स होगी, ये बी मैट्रिक्स है, और इसमें हम लोगों ने बताना है कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेते हैं और इस पूरी को हम लोगों ने एक मैट्रिक्स के इक्वल लेना है, एक्स के। जैसे हम लोगों ने पीछे एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स आया था तो हमने कहा था ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एक। अब हम लोगों ने इसको एक्स का नाम दे दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 0 2 1 माइनस 1 0 2 1 का ट्रांसपोज। अब इस मैट्रिक्स को वैसे ही लिखते हैं नीचे 1 0 2 1, इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेते हैं तो 1 2 0 1। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करनी है तो 1 - 1 0, 2 - 0 2 और 0 - 2 -2, 1 - 1 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है, मैट्रिक्स एक्स। क्योंकि हम लोगों ने ऊपर भी नाम दिया था कि इस होल को हम लोगों ने एक्स मैट्रिक्स का है, और एक्स मैट्रिक्स को हमारे पास ऑब्टेन हुई है ये वाली मैट्रिक्स। और हम लोगों ने अब इसको, अब आप ए को नहीं देखें, हम लोगों ने अब स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है ना। तो हमारे पास मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स है। एक्स मैट्रिक्स का हम जब ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आनी चाहिए। जब हम उसमें से सिर्फ माइनस कॉमन लें तो वापस वही एक्स मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो हम लोग एक्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं, 0 - 2 2 0 का ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 0 2 -2 0। अब आप लोग कह रहे होंगे ये तो वापस उसके इक्वल ही नहीं है, तो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, ये तो सिमेट्रिक का केस है। इसमें से हम लोगों ने नेगेटिव भी कॉमन लेना है। जब इस मैट्रिक्स में से हम लोग नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये 0
यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव जब कॉमन आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ गई हैं, तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक वाला केस प्रूफ हो गया है। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। और यही केस इसी तरह हम लोगों ने पार्ट नंबर 6 में एज इट इज़ करना है। बस होगा ये कि उसमें हमारे पास वी मैट्रिक्स हम मैट्रिक्स चेंज होगी, बाकी स्टेप वही है, इसी तरह मैट्रिक्स लेके आनी है और इसी तरह सॉल्व करना है और देखना है कि वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो जाती है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और उसी तरह फिर आगे एक्सरसाइज को कंटिन्यूस करेंगे 1.4 एंड अप टू लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।